हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी ऑफ इनसाइट्स। इंडिया में कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर लॉकडाउन को खत्म हुए 16 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। कंफर्म केसेस बढ़कर 3,33,000 के ऊपर जा चुके हैं। वहीं डेथ 9,900 से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। 68 डेज तक चले लॉकडाउन के बाद भी इन नंबर्स को बढ़ते हुए देखकर सभी के मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर कब तक खत्म होगी ये महामारी एंड कब दुनिया वापस अपने तौर तरीकों में लौटेगी। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हमें ये समझना होगा कि इस पेंडेमिक को रोकने के लिए क्या क्या तरीके यूज किए जा रहे हैं। इन तरीकों में सबसे पहला है लॉकडाउन। लॉकडाउन का मतलब है इन्फेक्शन को रोकने के लिए जनता का देश में मूवमेंट और एक दूसरे से मिलने को रोकना। थ्योरी के हिसाब से अगर सभी लोग स्ट्रिक्टली लॉकडाउन को फॉलो करते हैं, इन्फेक्टेड लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड उन्हें प्रॉपरली क्वारंटाइन किया जाता है, साथ ही साथ अगर लॉकडाउन का ड्यूरेशन वायरस की ओवरऑल लाइफ से ज़्यादा होता है तो वायरस को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि वायरस न्यू होस्ट नहीं बना पाएगा, पुराने होस्टों को ट्रीट किया जा रहा होगा एंड सभी इन्फेक्टेड सर्फेसेस का वायरस भी लंबे समय के बाद नेचुरली खत्म हो जाएगा। थ्योरी के हिसाब से तो यह एक अच्छा ऑप्शन लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इस प्लान में कुछ लूप होल्स हैं। जैसे लॉकडाउन तब तक इफेक्टिव नहीं होता जब तक सभी जगह से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ना किया जाए। सभी जगहों से मतलब है ग्लोबली देशों के बीच कोऑर्डिनेशन, साथ में देश के अंदर हर शहर, गांव और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से कहीं पर भी चूक होती है तो वायरस लॉकडाउन के बावजूद एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है और इन्फेक्शन का रेट बढ़ने लगता है। इंडिया में किए गए लॉकडाउन ने सरकार को तैयारी का टाइम दिया, जिसने पीपी किट, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल एंड टेस्टिंग की व्यवस्था तैयार हो सकी। साथ ही एक इन्फेक्टेड पर्सन से एवरेज इन्फेक्शन का रेट, जिसे R0 से नापा जाता है, वो लॉकडाउन के पहले 4 एस्टिमेट किया गया था, जो आज कम होकर के 1.2 आ गया है। लेकिन वायरस पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, जिसके कारण इन्फेक्शन रेट में अब सर्ज हो रहा है एंड नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा तरीका है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी को समझने से पहले हमें हमारी बॉडी के न्यू डिसीज से लड़ने के तरीके को समझना होगा। जब भी कोई न्यू वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आता है, हमारी बॉडी उसे खत्म करने के लिए एक इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करती है। ये इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी को मदद करते हैं ये पता लगाने में कि किस तरीके से इस नए वायरस या बैक्टीरिया को बॉडी से खत्म किया जा सकता है। इन्हें हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। हर डिसीज के बाद में हमारी बॉडी इन एंटीबॉडीज को स्टोर कर लेती है, ताकि फ्यूचर में जब भी ये वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे वापस हमला करें तो हमारी बॉडी ऑलरेडी उस चीज़ से इम्यून हो सके। अगर ऐसे ही देश की टोटल पॉपुलेशन के 40 से 70% लोगों को कोई डिसीज हो जाती है तो उनकी बॉडीज उस डिसीज की एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती हैं, जिससे उन्हें इम्यूनिटी हासिल हो जाती है। ऐसा होने से बाकी की पॉपुलेशन को इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वायरस या बैक्टीरिया को नए होस्ट नहीं मिल पाते। मगर इस आइडिया के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो हमारी बॉडी हर डिसीज की एंटीबॉडीज अलग अलग टाइम के लिए स्टोर करती है। फॉर एग्जांपल, स्मॉल पॉक्स की एंटीबॉडीज हमारे अंदर लाइफ लॉन्ग रहती हैं, वहीं इन्फ्लुएंजा फ्लू की 1 से 2 साल तक ही इफेक्टिव होती हैं। कोविड-19 की एंटीबॉडीज कितने समय तक हमारी बॉडी स्टोर करती है, यह अभी भी एक रिसर्च का सब्जेक्ट है। हर्ड इम्यूनिटी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाई रेट ऑफ डेथ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बहुत सारे लोगों को ये बीमारी होती है तो हॉस्पिटल फुल हो जाते हैं,
सिस्टम्स ओवरवेल्म हो जाते हैं और जिन लोगों की जान इलाज से बचाई जा सकती थी वो भी इसके कारण खतरे में आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हमें इटली में देखने मिला, जहां एक वर्ल्ड क्लास मेडिकल सिस्टम भी ओवरवेल्म हो गया और डेथ रेट जो कि जनरली 1 से 2% एस्टिमेट किया जा रहा था वो बढ़कर 8 से 9% तक चला गया। तो दोस्तों, आज हमने लॉकडाउन और हर्ड इम्यूनिटी की पॉसिबिलिटीज एंड इफेक्ट्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम वैक्सीनेशन एंड क्योर्स का पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। So see you in the next video. Till then, take care, stay safe, and don't forget to subscribe to our channel and share the video with your friends and family. Thank you.